3460 2024-25 में तहसीलदार जो आदेश देता था उस आदेश पर तहसीलदार के आदेश पे महानगर पालिका जन्म दाखिले दिया करते। जनवरी में कुछ लोगों ने मालेगांव शहर पर झूठा इल्जाम लगाया कि यहाँ पे बांग्लादेशी और रोहिंग्या रहते हैं। वो इल्जाम बिल्कुल बेबुनियाद था। उस पर सरकार ने इंक्वायरी करवाई, लेकिन हमारी मालूमात में ऐसा कोई रोहिंग्या बांग्लादेशी 3460 में नहीं मिला और 3460 जन्म दाखिले को रद्द करने की बात सिर्फ इसलिए की गई कि नायब तहसीलदार ने वो जन्म दाखिले आदेश इशू किए। नायब तहसीलदार को ना मैंने, ना आपने, ना किसी अरीजादार ने उसको पावर नहीं दिए थे कि वो आदेश दे। ये पावर देने का काम तहसीलदार ने किया था। एक आम नागरिक को ये नहीं मालूम होता कि वो प्रोसेस करता है कि उसको ये यानी हेल्थ डिपार्टमेंट में आना है, वहाँ से प्रांत ऑफिस जाना है, उसको इतना ही पता है। उसने अपने सारे पेपर दिए और सारे पेपर उसके दुरुस्त थे। किसी में 19-20 का प्रॉब्लम हो सकता कि पेपर में 19-20 का मसला हो सकता, मगर सिर्फ ये बोल के जन्म दाखिले को रद्द कर देना कि नायब तहसीलदार को ये पावर नहीं था इसलिए जन्म दाखिले रद्द कर दिए गए। अब एजाज भाई जैसे दीपक भोसले की बात बोले, दीपक भोसले 1988 में इस शहर का नगर अध्यक्ष, जैसे आप महापौर मैडम पहली शहरी हैं, वैसे ही नगर अध्यक्ष भी पहला शहरी होता है मालेगांव शहर का। तो क्या एक मराठा भोसले महाराष्ट्र में, शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में एक दीपक भोसले जो मालेगांव म्युनिसिपैलिटी का पहला नागरिक रहा हो, क्या वो उसका जन्म दाखिला रद्द कर दिया गया? क्या वो बांग्लादेशी हो सकता है? क्या वो रोहिंग्या हो सकता है? क्या वो पाकिस्तानी हो सकता है? या क्या ऐसा आदमी जो एजुकेटेड है, उनकी बीवी वकील है, क्या ऐसा आदमी वो डिप्टी महापौर यहाँ रह चुकी है, क्या ऐसा आदमी कागज पत्र भूगत दाखिल कर सकता है? क्या ऐसे कई उदाहरण इन पेपर्स में हमारे पास है। हमने 3460 जन्म दाखिले माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी ने अपनी अपने ऑफिस में, कुछ लोगों ने आसिफ शेख साहब के पास, कुछ लोगों ने हमारे पास, वो सारे पेपर्स लाकर दिए। उसमें हमको कहीं से ऐसा नहीं लगता कि वो फॉर्जरी या कोई गलत तरीके से पेपर सबमिट किए। अगर उन्होंने अपने पेपर से दिए हैं तहसील ऑफिस में और वो पेपर्स आज की तहसील ऑफिस में, हो सकता है हेल्थ डिपार्टमेंट में 3460 2024-25 में तहसीलदार जो आदेश देता था उस आदेश पर तहसीलदार के आदेश पे महानगर पालिका जन्म दाखिले दिया करते। 24-25 जनवरी में कुछ लोगों ने मालेगांव शहर पर झूठा इल्जाम लगाया कि यहाँ पे बांग्लादेशी और रोहिंग्या रहते हैं। वो इल्जाम बिल्कुल बेबुनियाद था। उस पर सरकार ने इंक्वायरी करवाई, लेकिन हमारी मालूमात में ऐसा कोई रोहिंग्या बांग्लादेशी 3460 में नहीं मिला और 3460 जन्म दाखिले को रद्द करने की बात सिर्फ इसलिए की गई कि नायब तहसीलदार ने वो जन्म दाखिले आदेश इशू किए। नायब तहसीलदार को 3460 2024-25 में तहसीलदार जो आदेश देता था उस आदेश पर तहसीलदार के आदेश पे महानगर पालिका जन्म दाखिले दिया करते। 24-25 जनवरी में कुछ लोगों ने मालेगांव शहर पर झूठा इल्जाम लगाया कि यहाँ पे बांग्लादेशी और रोहिंग्या रहते हैं। वो इल्जाम बिल्कुल बेबुनियाद था। उस पर सरकार ने इंक्वायरी करवाई, लेकिन हमारी मालूमात में ऐसा कोई रोहिंग्या 3460 2024-25 में तहसीलदार जो आदेश देता था उस आदेश पर तहसीलदार के आदेश पे महानगर पालिका जन्म दाखिले दिया करते। 24-25 जनवरी में कुछ लोगों ने मालेगांव शहर पर झूठा इल्जाम लगाया कि यहाँ पे बांग्लादेशी और रोहिंग्या रहते हैं। वो इल्जाम बिल्कुल बेबुनियाद था। उस पर सरकार ने इंक्वायरी करवाई, लेकिन हमारी मालूमात में ऐसा कोई रोहिंग्या बांग्लादेशी
3460 में नहीं मिला और 3460 जन्म दाखिले को रद्द करने की बात सिर्फ इसलिए की गई कि नायब तहसीलदार ने वो जन्म दाखिले आदेश इशू किए।